हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम लोग बस लाभ हानि का अंतिम पार्ट पढ़ने वाले हैं और आज गाने के साथ शुरुआत करने का मुख्य कारण ये रहा है कि एक विद्यार्थी की फरमाइश थी और भी काफ़ी लोग भी कह रहे थे कि सर बहुत दिन हो गए कोई गाना नहीं सुना, तो मैंने कहा चलो आज आपको गाना सुनाया जाता है। और मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप लोग मेरा इतना सहयोग कर रहे हैं। और इसी के साथ हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि लाभ हानि में हमने लगभग सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, बस अब हमारा जो अंकित मूल्य है या छूट प्रतिशत है उनके बारे में हमको पढ़ना है। मतलब आज हम डिस्काउंट पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग लगा लीजिए डिस्काउंट। मेरे ख्याल से आपने हेडिंग लगा ली होगी। क्या पढ़ना है आज? डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट या बट्टा। क्या होता है? छूट या बट्टा। ठीक है, आज हम इसको ही पढ़ेंगे और इस पर ही आधारित जो भी सवाल आते हैं उन सारे सवालों को आज हम करने वाले हैं। देखिए, तीन चीज़ें हमने पढ़ी हैं अभी तक। एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य और एक होता है अंकित मूल्य। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि छूट प्रतिशत या डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्काउंट या छूट हमेशा और हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ऐसा मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हमको क्रय मूल्य पता होता है, आप ऐसे समझिए, देखिए इस क्रय मूल्य और अंकित मूल्य इन दोनों के बीच में हमको एक रिलेशन बताना है। यूँ तो मैं चाहूँ तो उसका एक फॉर्मूला होता है, उसको डायरेक्ट मैं लिख के बता सकता हूँ कि ये फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको मैं बताऊँ कि वो फॉर्मूला आता कैसे है और उसका यूज क्या है, तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि क्रय मूल्य 100 है। क्या है? क्रय मूल्य क्या है? 100। और कितना ख़राब लिख रहा हूँ मैं। क्रय मूल्य है 100 और अगर मुझे लाभ प्रतिशत पता है कि लाभ का प्रतिशत जो है वो 15% है, तब आप जानते हैं कि अगर क्रय मूल्य 100 है और मुझे लाभ प्रतिशत 15 पता है, तो आप जानते हैं कि विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर 100 क्रय मूल्य है तो फिर विक्रय मूल्य होगा 115। बोलो, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? लेकिन अगर हमको लाभ प्रतिशत पता है, क्रय मूल्य पता है, तो क्या हम अंकित मूल्य बता सकते हैं? क्या नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य हम बताना तो चाहते थे, लेकिन बीच में क्या आ रहा है? विक्रय मूल्य आ रहा है। आप जानते हैं कि जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि दो लोग बात कर रहे होते हैं और तीसरा बीच में आ जाता है, तो सारी बात वहीं बिगड़ जाती है। तीसरे को कभी बीच में नहीं आना चाहिए जब दो लोग बात कर रहे हो। तो वही सारी चीज़ें यहाँ भी हैं कि जब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य आ रहे हैं तो उनके बीच में क्या आ गया? विक्रय मूल्य, जिस कारण से हम इनके बीच में रिलेशन नहीं बता पा रहे हैं। आप देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हमें लाभ प्रतिशत ना पता हो, कि अगर छूट प्रतिशत पता होता कि छूट प्रतिशत जो है वो 8% है, तो आप बोलते कि अंकित मूल्य अगर 100 होता, क्या होता? 100, और मैं कहता 8% की छूट है, तो आप बोलते कि विक्रय मूल्य 92 हो जाता। बोलो, हो जाता कि नहीं हो जाता? लेकिन अगर आपको छूट प्रतिशत पता है तो आप अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य तो बता पा रहे हैं, लेकिन क्रय मूल्य बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे। या अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में रिश्ता नहीं बता पाएंगे। तो देखिए, वो रिश्ता हम बताएंगे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है, चलिए तो समझिए इस बात को। मैं आपसे कहता हूँ कि क्रय मूल्य को आप मान लीजिए 100x। ठीक है, क्योंकि दोनों को 100 तो नहीं मान सकते, बराबर तो हो नहीं सकते, तो एक को 100x मान लिया और एक को मान लिया मैंने 100y। आपसे मैं कहता हूं कि अगर लाभ 15% है, तो आप बोलोगे अगर 100x क्रय मूल्य माना है और 15% का लाभ होगा, इसका मतलब 115x में आप बेचेंगे। बोलिए, बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? मतलब विक्रय मूल्य 115x होना चाहिए। और अगर छूट प्रतिशत 8 है तो छूट तो अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो इस पे 8% की अगर हम छूट देंगे तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आप बोलोगे विक्रय मूल्य होगा 92। आप जानते हैं कि किसी वस्तु की दो विक्रय मूल्य अलग अलग नहीं हो सकते, तो ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आप बताओ कि x तो x है, बटे में क्या हो जाएगा? y।
बराबर 92/115। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कहता हूँ 100 से ऊपर गुणा कर लीजिए और 100 से नीचे कर लीजिए, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ 92 को क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे 100 - 8। 115 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 15। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो आपसे मैं कह रहा हूँ कि 100x क्या है, तो आप बोलोगे अब 100x तो क्रय मूल्य है। 100y क्या है, तो आप बोलोगे ये तो अंकित मूल्य है। बोलो कहेंगे कि नहीं, बराबर 100 - 8। तो आप बताइए 8 क्या है, तो आप बोलोगे छूट प्रतिशत है। और मैं कहता हूँ कि 100 + 15, तो 15 क्या है, तो आप बोलोगे लाभ प्रतिशत है। बोलो है कि नहीं है। तो आपने देखा कि हमने क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में रिश्ता निकाल दिया। मतलब क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य बराबर क्या है, तो आप बोलोगे 100 - छूट प्रतिशत बटे 100 + लाभ प्रतिशत। यही होगा कि नहीं होगा। तो ये इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो यही होगा। मतलब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का अनुपात ये होगा। तो ये जो फॉर्मूला है मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। ठीक है। तो मैं कहता हूँ अगर आपको ये सारी बातें याद नहीं होती हैं तो आप इस बात को कंठस्थ याद कर लें। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि किस चीज़ को घटाना है और किस चीज़ को बढ़ाना है, ये हम भूल भी तो सकते हैं। तो मैं हूँ, आप कुछ भी नहीं भूलेंगे, वो सारी बातें आपको याद आ जाएंगी जो आप कभी भूल भी गए होंगे। ठीक है, ध्यान से बोर्ड पे बस देखिए आप। मैंने कहा कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो आप बोलोगे क्रय मूल्य और अनुपात, भाई बटे का मतलब अनुपात ही होता है, और अनुपात अंकित मूल्य, यही मैं कह रहा हूँ आपसे। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में क्या रिश्ता होता है, तो आपसे मैं कहता हूँ कि 100, ठीक है, और ये क्या होगा, अंकित मूल्य भी 100। मैं आपको अनुपात याद रखना बता रहा हूँ कि कैसे याद रखेंगे। तो आप जानते हैं कि अंकित मूल्य बड़ा होगा कि क्रय मूल्य बड़ा होगा, तो आप जानते हैं कि अंकित मूल्य बड़ा होगा मतलब 100 में प्लस होगा, और क्रय मूल्य क्या होता है, छोटा होता है। भाई वस्तु पे कोई चीज़ अंकित है तो वो मूल्य ज़्यादा होगा, और क्रय मूल्य जो है वो छोटा होगा, तो 100 में से क्या होगा, माइनस होगा। तो इसमें होगा प्लस और इसमें क्या होगा, माइनस, क्योंकि अंकित मूल्य बड़ा होता है और क्रय मूल्य छोटा होता है। तो आप बताओ, मैंने यहाँ माइनस किया, तो आप बताओ कि जब छूट देते हैं, छूट का मतलब ही है माइनस होना, तो 100 माइनस क्या करेंगे, छूट प्रतिशत करेंगे कि नहीं। और यहाँ पे क्या किया मैंने, प्लस, तो आप बोलोगे प्लस का मतलब तो होता है आना, तो आने का मतलब होता है तो लाभ होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लेंगे, लाभ प्रतिशत। बोलो लेंगे कि नहीं लेंगे। तो यही इन दोनों के बीच का अनुपात है। आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं कि क्रय मूल्य में अगर बोलूं तो आप बोलोगे क्रय मूल्य कम होगा तो 100 माइनस छूट प्रतिशत, और अंकित मूल्य ज़्यादा होगा इसीलिए 100 प्लस लाभ प्रतिशत। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यही इसका एक बेसिक कंसेप्ट है, और ऐसे ही मैंने काफ़ी सारे सवाल अलग अलग लिए हैं, वो सवाल हम सारे करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल है, एक दुकानदार अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि 10% की छूट देने के बाद 17% का लाभ हो। तो आप जानते हैं कि क्रय मूल्य और बटे अंकित मूल्य, वो कह रहा है सवाल में कि 10% की छूट दें फिर भी 17% का लाभ होना चाहिए। तो आप बोलोगे 100 10% की छूट दी तो घटाएंगे, और 17% का लाभ हुआ तो 17 जोड़ेंगे। यही है कि नहीं है भाई। क्रय मूल्य में क्या बोलेंगे, 100 माइनस छूट प्रतिशत, और अंकित मूल्य में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो आप बोलोगे 100 में 10 जाएगा तो 90, और 100 में 17 जोड़ेगा तो 117 होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि 9 से भाग दे दो, तो आप बोलोगे 9 का भाग ऊपर देंगे तो आएगा कितना, 10, और 9 से भाग नीचे देंगे तो कितना आएगा, 13। बोलो आएगा कि नहीं। इसका मतलब है कि क्रय मूल्य अगर 10 है तो अंकित मूल्य क्या होना चाहिए, 13 होना चाहिए। मैं कहता हूं कि आप इस पर भी करते तब भी वही आएगा कि क्रय मूल्य अगर 90 है तो अंकित मूल्य 117 होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, तो क्रय मूल्य अगर 10 है और अंकित मूल्य क्या है, 13 है, तो आप बताओ कि ये कितना अधिक है। तो आप बोलोगे कि 3 अधिक है। भाई सवाल में पूछ रहा ना आपसे कि
अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक किया जाए। तो आप बोलोगे कि अगर क्रय मूल्य 10 है तो अंकित मूल्य 13 होना चाहिए, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है 3, तो 3 बटे क्रय मूल्य से मतलब 10 से, और परसेंट के लिए 100, तो 0 0 कट जाएगा और आंसर क्या होगा 30%। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, आगे थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आप बोलते कि एक 0 यहाँ बढ़ा दो और एक नीचे बढ़ा दो, तो आप बोलते कि क्रय मूल्य 100 है और अंकित मूल्य 130 है, तब भी डायरेक्ट आंसर बोलते कि 30% अधिक होना चाहिए। बोल सकते थे कि नहीं? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी कुछ इसी टाइप का मैंने लिया है, ताकि आपको ये बात बिल्कुल क्लियर याद हो जाए, आपको समझ में आ जाए। एक दुकानदार 23% की छूट देके भी 21% लाभ कमा लेता है, तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। लो, तो 100 माइनस 23 बटे 100 प्लस 21, भाई ये अनुपात ही पूछ रहा है इस बार, तो और कुछ पूछे ही नहीं है। तो ये भाग देंगे 77 और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 121, 11 से भाग देंगे 11 7 77 और 11 का भाग नीचे देंगे तो 11, तो इसका मतलब अनुपात क्या आ जाएगा 7:11। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में अनुपात क्या होगा 7:11। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उसने अगला सवाल दिया है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% बट्टा देकर वह 20% लाभ कमाता है। अगर उसका क्रय मूल्य 1400 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। चलिए देखिए, वो कह रहा है कि क्रय मूल्य लिख लेंगे एक साइड और अनुपात में क्या लिख लेंगे अंकित मूल्य। मैं इस सवाल को कई तरीके से बता सकता हूँ, आप पहला तरीका देखिए। वो कह रहा है 12.5% का बट्टा दिया फिर भी 20% का लाभ हुआ, तो मैं कहता हूँ कि बट्टा दिया 12.5 का, तो 12.5 यहाँ से घटाएंगे और 20% का लाभ हुआ तो 20 इसमें जोड़ देंगे, तो ये घटाएंगे तो क्या आएगा 87.5 और ये क्या हो जाएगा 120। आप जानते हैं मैं कहता हूँ कि 10 का गुणा यहाँ कर दो, 10 का यहाँ कर दो भाई, तभी तो ये पॉइंट हटेगा। तो 10 का गुणा करेंगे तो ये हट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा। 25 से अगर मैं भाग दे दूँ तो 25 3 75 और 12 बचेगा, तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100 और 25 अट्ठे 200। इसका मतलब है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का अनुपात क्या है 35:48। कि क्रय मूल्य अगर 35 होगा तो अंकित मूल्य क्या होना चाहिए 48, लेकिन क्रय मूल्य 35 नहीं है, सवाल में दिया है 1400, तो इसका मतलब इस 35 का मान कितना दिया है 1400। तो 35 का मतलब अगर 1400 है तो 1 का मतलब क्या होगा 40। बोलो होगा कि नहीं? और हमसे पूछ रहा है अंकित मूल्य बताओ, तो हम क्या बोलेंगे 48 गुणे 40, तो आंसर क्या आएगा 1920। भाई 48 चौको 192 और एक 0 है तो एक 0 आ जाएगा, तो 1 का मतलब 40 यहाँ से निकाल दिया। भाई 35 का मतलब 1400 है तो 1 का मतलब 40 होगा। कैसे निकाला 1400 में 35 से भाग दे देंगे तो 40 आ जाएगा, और 1 का मतलब 40 है तो 48 गुणे 40, तो आंसर क्या होगा 1920। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, बाकी आपको लगता है आप इस तरीके से भी कर सकते हैं सारे सवाल, बाकी समझने में और सीखने में क्या हर्ज है। वो पहले कह रहा है कि 12.5% का बट्टा दिया, 12.5% बराबर होता है 1/8 और 20% का लाभ कमाता है, तो 20% बराबर होता है 1/5। ठीक है, तो मैं कहता हूँ अगर बट्टा दिया उसने हमारी 12.5% का मतलब 1/8, तो आप बताओ कि 8 का 12.5% 1 है कि नहीं है? तो 8 पे अगर 1 की छूट देगा तो क्या बचेगा 7/8। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा? और मैं कहता हूँ कि 20% बराबर 1/5 है, लेकिन 20% का लाभ होता है, तो 5 का 20% तो 1 है, तो लाभ होगा अगर 5 पे 1 का, तो क्या बोलेंगे 6/5। बोलो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? भाई 8 पे 1 का डिस्काउंट या छूट तो 7/8, 5 पे 1 का लाभ तो 6/5। बोलो यही होगा कि नहीं होगा? मैं कहता हूँ कुछ मत करो, ये करो अब 7 पना 35 और 8 छंग 48। लो अब भी आ गया वही अनुपात। तो आप बोलोगे क्रय मूल्य 35 है, लेकिन क्रय मूल्य 35 नहीं है 1400 है, इसका मतलब है कि 1 का मतलब 40 हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या करेंगे 40 से गुणा करेंगे, तब भी आंसर क्या आएगा 1920। और जो तरीका मैंने आपको बताया है ये आप इस तरीके के कोई भी सवाल में लगा लेना, कभी गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है।
अगर उसका लाभ 90 रुपये हो तो बट्टा रुपये या बट्टा ज्ञात करना है कि बट्टा कितने रुपए है। देखिए ये सवाल भी बहुत आसान है। हम लिख लेंगे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। पहली बात वो कह रहा है कि 25% का बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। तो 25% बराबर होता है 1/4 और 30% बराबर होता है 3/10। तो 30% का लाभ कमाता है, मतलब 10 में अगर उसने ख़रीदा है, 30% लाभ का मतलब 3 का लाभ होगा। तो 10 में ख़रीदा और कितने बेचेगा, तो आप बोलोगे 13 में बेचेगा। बोलो बेचेगा कि नहीं बेचेगा। लेकिन वो कह रहा है कि 25% की छूट देता है। तो आप बताओ कि 25% की छूट का मतलब है कि अंकित मूल्य अगर 4 है तो 4 का 25% 1, तो 4 पे अगर 1 की छूट देंगे तो आप बोलोगे अंकित मूल्य अगर 4 है और 1 की छूट देंगे तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। भाई आप इस बात को ऐसे समझिए कि मैंने कहा कि 30% का लाभ होता है, तो 30% बराबर होता है 3/10, मतलब 10 में ख़रीदा, 3 का लाभ लेंगे तो 13 में बेचेंगे। 4 पे 1 का डिस्काउंट या छूट देंगे, इसका मतलब है कि 4 में कोई कीमत है और 1 की छूट देंगे तो 3 में बेचेंगे। बोलो यही है। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य अलग अलग नहीं हो सकते। तो आप बोलोगे यहाँ 13 है, यहाँ 3 है, ये अलग कैसे हो सकता है। तो मैं कहता हूँ अलग आपको दिख रहा है, आप सामान बना लो, 3 से ऊपर गुणा कर दो और 13 से नीचे कर दो, क्योंकि 3 से ऊपर कर दोगे तो 13 तिया 39 और नीचे 13 से करोगे तब भी 13 तिया 39। तो आपने 3 से अगर ऊपर इसमें गुणा किया है तो फिर आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, तभी तो चीज़ें बैलेंस रहेंगी। 13 से नीचे अगर इसमें किया है तो फिर 13 से यहाँ भी करना पड़ेगा। बोलो करना पड़ेगा कि नहीं। तो 10 तिया क्या मिलेगा, 30 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 13 तिया 39 या 13 तिया 39 रहेगा कि नहीं, और 13 चौके 52। तो आप बोलोगे कि क्रय मूल्य 30 है, विक्रय मूल्य 39 है और अंकित मूल्य कितना है, 52 है। तो आप बताओ कि 30 में अगर ख़रीदा है और 39 में बेचा है तो 9 का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि 52 अंकित मूल्य है और 39 में बेचा है, तो आप बोलोगे कि 13 की छूट दी। बोलो दी कि नहीं दी। लेकिन हम अगर आपसे पूछें कि लाभ कितने का, तो आप बोलोगे 9 का। लेकिन हमारा जो सवाल है उसमें लाभ 9 नहीं है, वो कह रहा है 90 है। तो आप बताओ कि लाभ 9 का मतलब क्या है, 90। तो 1 का मतलब होगा 10 और हमसे पूछ रहा है कि छूट कितनी है, तो 13 की छूट है। तो अगर 9 का मतलब 90 है तो 1 का मतलब 10, तो 13 का मतलब क्या होगा, 130। और यही इस सवाल का आंसर है। बोलो बात क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। फिर भी कोई दिक्कत जाती है तो आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यही सारी चीज़ें हैं कि जब पेपर में आ जाती हैं लोग पढ़ते नहीं हैं, हल्का हल्का पढ़ के जाते हैं, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है एग्ज़ाम में। और याद रखिए हमको ऐसा नहीं पढ़ना कि हमसे क्लास में तो सब कुछ बनता है, लेकिन एग्ज़ाम में जाते हैं। भाई अक्सर बच्चों की यही शिकायत रहती है कि सर हमसे क्लास में तो सब बनता है, आप जो पढ़ाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं बनता। तो मैं आपसे एक बात और कह देता हूँ कि क्लास में जब मैं पढ़ाऊँ और आपसे सब कुछ बने, या कोई भी टीचर आपको पढ़ाए और आपसे सब कुछ बने, इसका मतलब आपको सही नहीं पढ़ा रहा। सीधी बात मैं आपको क्लियर बता दूँ, क्योंकि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और आपसे सब बनता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब आप तो सिलेक्ट हो जाते हैं अभी तक, लेकिन आप तो सिलेक्ट नहीं हुए। इसका मतलब है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ पेपर में नहीं आता है, तभी तो आप सिलेक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि बनता तो है लेकिन सिलेक्शन नहीं है। लेकिन अगर नहीं बन रहा है और फिर आप सीख रहे हैं, इसका मतलब है कि अब आप आगे बढ़ रहे हैं और आप सिलेक्ट होंगे। बात क्लियर है। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, एक वस्तु 15,600 रुपये में बेचकर एक आदमी 8% बट्टा देता और 19.6% का लाभ कमाता है। अगर बट्टा 0% हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं, 15,600 इस लाइन का तो कोई यूज ही नहीं है। आप देखना भाई, हमने लिखा कि क्रय मूल्य और क्या लिखेंगे, अंकित मूल्य। बड़े ध्यान से समझिए, इनका अनुपात निकाल देते हैं पहले। 8% बट्टा दिया तो आप जानते हैं कि 100 - 8 और 19.6 का फ़ायदा, तो 100 + 19.6। तो इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 92 और इसको जोड़ेंगे तो 119.6।
यही आएगा। वो कह रहा अगर बट्टा 0% हो, बट्टा 0% होने का मतलब ये है कि उस अंकित मूल्य पर कोई भी छूट ना दी जाए। भाई 0% बट्टा मतलब कोई छूट नहीं दे रहे हैं, तो पूछ रहा है कि फ़ायदा क्या होगा, तो यह फ़ायदे का प्रतिशत क्या होगा। तो आप बताओ कि 92 अगर क्रय मूल्य है और अंकित मूल्य ये है, इस पर हम कोई डिस्काउंट ही नहीं देते हैं, इसका मतलब है कि 92 का खरीदेंगे और इतना का बेचेंगे। तो आप बताओ कि ये फ़ायदे कितना का होगा। तो आप इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 0.6, 9 में से 2 गया तो 7 और 2, मतलब 27.6 का फ़ायदा होगा। तो 27.6 का अगर लाभ होगा तो किस पर होगा, 92 पर, और परसेंट के लिए 100 पर। तो पॉइंट हटाएंगे तो 0 आएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। 23 का भाग देंगे, 23 चौके 92, 23 से कम 23, 4 बचा, 23 दूनी 46, 4 तिया 12, 10 तिया 30, तो लाभ क्या होगा 30%। आपने देखा कि 15,600 का कोई यूज नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है, वह 20% बट्टा और देता है और फिर भी 25% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। इस सवाल को मैं बिल्कुल आपको जो बेसिक होता है, क्योंकि मेरा जो तरीका है मैं उसको भी बेसिक ही मानता हूँ। कोई समझते हैं कि एक्स को बेसिक मानते हैं, मैं तो एक्स को बेसिक ही नहीं मानता हूँ। मेरा जो तरीका वो भी बेसिक है, बस आपको समझ में आएगा तो बेसिक है। भाई कंसेप्ट तो वो भी है, लेकिन क्या होता है कि जब स्कूल से बच्चा निकला है तो बस उसको लगता है कि एक्स का मतलब ही बेसिक होता है, जबकि ऐसा नहीं है। कंपटीशन में जो तरीके हम आपको बता रहे हैं ये भी बेसिक है। ठीक है, तो सवाल पे आते हैं। 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है, तो टोटल वस्तुएं क्या होंगी, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। पहले कुल वस्तुएं, तो आप बोलोगे 5 + 3, तो कितनी है कुल वस्तुएं, तो 8 है। 20% बट्टा देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है, तो बोल रहा है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। यह सवाल थोड़ा सा अलग है। मैं कहता हूं कि कुल वस्तुएं अगर 8 हैं, ठीक है, एक वस्तु का लागत अगर मैं मान लूँ, मान लेते हैं, माना लिख लेते हैं, नहीं तो आप बोलोगे कि माना तो लिखा ही नहीं। तो माना एक वस्तु की लागत या क्रय मूल्य 10 है, तो आप बताओ कि कुल लागत क्या होगी। तो आप बोलोगे कि कुल लागत होगी 80। भाई अभी आप इसको समझिए, बाकी ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बताऊंगा इसके अलावा भी। तो कुल लागत हो जाएगी 80, लेकिन आप बात को समझिए कि ये तो 8 वस्तुओं की है, तो 3 तो वो फ्री देता है। तो आप बताओ कि 80 रुपये तो लगने चाहिए थे उसको। भाई अपन ने मान लिया कि कुल वस्तुएं कितनी हैं, 8 हैं, वो तो दी गई हैं। अपन ने मान लिया कि एक वस्तु की जो लागत है तो वो कितनी है, 10 है, या मान लो एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो क्या है, 10 है, तो इस हिसाब से कुल लागत तो 80 होनी चाहिए, लेकिन वो 3 फ्री देता है। तो आप बताओ कि 3 अगर फ्री दे देगा तो 30 तो यहाँ चले जाएंगे, तो कितने में बेचेगा, 50 में। लेकिन वो कह रहा है कि 20% का बट्टा भी देता है, तो पहले 80 पे 30 तो फ्री दिया, तो कीमत आई 50, मतलब 50 रुपये हो गया। अब कह रहा है 20% की और छूट देता है, तो आप बताओ कि अगर 20% की छूट देगा तो 50 का 20% तो होता है 10। तो आप बताओ कि अगर इस पर 10 और चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 40 में बेचा। बोलो आप यही कहोगे कि नहीं भाई मैंने कहा कि अगर 8 वस्तुएं हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य मान लो अपन ने, एक वस्तु का लागत या अंकित मूल्य मान लिया अपन ने 10 है। भाई लागत नहीं कहेंगे उसको, अंकित ही कहेंगे। माना एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या मान लिया 10, तो कुल अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 80। लागत नहीं अंकित मूल्य मानेंगे, क्योंकि 5 पे 3 फ्री दे रहा है। तो हमने मान लिया कि 8 वस्तुएं हैं, तो एक वस्तु का अंकित मूल्य 10 है, तो कुल का कितना हो जाएगा 80, 3 फ्री देता है, तो कीमत कितनी बचेगी 50, और फिर इस पर 20% का डिस्काउंट देता है, तो कितने में बेचा होगा उसने, 40 में बेचा होगा। लेकिन वो कह रहा है कि वो 25% का लाभ भी प्राप्त करता है। तो आप बोलोगे 25% बराबर तो होता है 1/4, मतलब 4 में अगर कोई वस्तु खरीदी है तो कितने में बेचेंगे, 5 में, लेकिन बेचा कितने में है भाई, ये डिस्काउंट होकर उसने इतने में तो बेचा, लेकिन बाद में कह रहा है कि 25% का लाभ होता है। तो आप बोलोगे 4 में खरीदा 5 में बेचा, तो 5 का मतलब 40 है, तो 1 का मतलब 8 होगा, तो 4 का मतलब क्या होगा 32। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो आप बोलोगे कि क्रय मूल्य क्या है 32 और अंकित मूल्य क्या है, शुरू में हमने 80 माना, तो आप बोलोगे 32/80, क्योंकि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। तो 32/80, तो 16 दूनी 32 और 16 पंचे
80। यही इसका आंसर है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि कुल वस्तुएं कितनी है 8, एक वस्तु का अंकित मूल्य मान लिया 10, तो कुल अंकित मूल्य हो गया 80, 3 फ्री देता है, इसका मतलब 50 बचेगा, फिर 20% का डिस्काउंट देता है, इसका मतलब 40 में बेचा। लेकिन वो कह रहा है 25% का फ़ायदा हुआ है, मतलब 4 की वस्तु थी तो उसको 5 मिले हैं, लेकिन 5 नहीं, कितने बेचा है 40 में, तो 5 का मतलब 40 है, तो 1 का मतलब 8, तो 4 का मतलब 32, तो इसका मतलब 32 क्रय मूल्य होगा और अंकित मूल्य क्या था कुल का 80, तो 2:5। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए मैं आपको एक और तरीका इसका बता देता हूं। लाभ हानि, इसे कहते हैं प्रॉफिट लॉस, इसे कहते हैं प्रॉफिट लॉस। जिंदगी में क्या रखा है, हंसते रहो, गुनगुनाते रहो। देखिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ अगर आप उत्साह को बरकरार नहीं रखेंगे तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। बात है कि नहीं? क्योंकि इतना सारा मैं आपको बता रहा हूँ तो आपका दिमाग थोड़ा सा थक जाता होगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका दिमाग ऐसे थके, इसीलिए बीच बीच में आपको मैं ये ग्लूकोज की छोटी छोटी बोतल चढ़ाता रहता हूँ। बात क्लियर है? चलिए पढ़ते हैं आगे। मैं कहता हूँ कि चलिए देखें सवाल पे, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, वो कह रहा है कि 20% का बट्टा दिया, तो आप बताओ कि 100 - 20 करेंगे। भाई आंसर हमारा क्या आया था, बिल्कुल बेसिक से किया था, 2:5 आया था। तो 100 - 20% का बट्टा दिया और 25% लाभ है, तो मतलब 100 + 25, ये तो मैंने आपको सिखाया ही है। तो आप बोलोगे ये 80 होगा और ये 125 होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? आपसे वो कह रहा है कि 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 तो उसने फ्री दे दी, 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 तो फ्री दे दी, तो इसका मतलब है कि उसको पैसे कितने के लगे होंगे? तो आप बोलोगे कि 5 के लगे होंगे। बोलो लगे होंगे कि नहीं लगे होंगे? लेकिन कुल वस्तुएं कितनी थी? तो आप बोलोगे वो तो 8 थी। भाई थी कि नहीं थी? भाई आप बताओ कि 5 पे उसने 3 फ्री दी, तो इसका मतलब 5 के तो पैसे लगे, लेकिन अंकित कितनी थी? 5 और 3 8। बोलो यही होंगी कि नहीं होंगी? भाई ये बात आपको समझ में आई? 100 - डिस्काउंट, 100 + प्रॉफिट, ठीक है। 3 का डिस्काउंट मिला तो 5 के पैसे लगे और कुल कितने अंकित थे? 8। तो आपसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आप काटो, तो कैसे काटोगे? तो आप 8 का भाग दोगे तो 10, 10 × 50 और ये क्या आएगा 125। तो मैं कहता हूँ 25 दूनी 50 और 25 पंचे 125 आंसर। बोलो कोई परेशानी है क्या? नहीं है ना? मैं एक और तरीका बताता हूँ इसको करने का। देखिए तरीके कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तरीके हमको सिखाते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि कई बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब वो खुद प्रैक्टिस करते हैं तो उनका दिमाग ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो सवालों को रटते हैं। उनके पास अगर एक सवाल को करने के 3-3 रास्ते होंगे तो उनको ये पता होगा कि गणित को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, तो उनका दिमाग खुद का भी चलेगा। कन्फ्यूजन नहीं है, वो सीखने के तरीके हैं। क्योंकि जब हमारे दिमाग पे लोड आएगा तभी तो हम कुछ सीखेंगे। भाई दिमाग एकदम फ्री हैंड चल रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? हमको अगर कुछ सीखना है तो हमारा दिमाग भी फंसना चाहिए, फिर हमको उससे निकलते आना चाहिए। देखिए मैं कहता हूँ कि 20 का डिस्काउंट, तो आप बोलोगे 80, कह सकते हैं कि नहीं, और 25 का फ़ायदा तो 125। बोलो है कि नहीं? तो आप बताओ कि 5 और 3 कुल वस्तुएं कितनी थी? 8। तो मैं कहता हूँ 8 से भाग दे दो, लेकिन पैसे कितने के लगे? 5 के, तो आप 5 से भाग यहाँ दे दो। तो 8 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 8 × 80 और 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 25। तो आप बोलोगे 5 से तो अभी भी कट रहा है, 5 दूनी 10 और 5 25। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? देखिए बेसिक भी हमें आना चाहिए। मैं आपको कोई भी सवाल ऐसा नहीं है कि बेसिक से नहीं बताता हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि आपकी ज़रूरत है, आपको फ़ायदा दे सकता है, तो वहाँ मैं बेसिक भी बताता हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा मतलब है कि मेहनत व्यक्ति को करनी चाहिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो, जो ज़रूरत की बात है वहाँ मैं आपको बिल्कुल पूरा डिटेल में बताता हूँ, ताकि आपका दिमाग भी खुले कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलिए ऐसे ही सवाल मैं आपसे करवा लेता हूँ, 1-2 सवाल और भी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे सवाल आपसे बनेंगे। और अब जो अगला सवाल आ रहा है, आप उसको थोड़ा सा वीडियो को रोकना, खुद करने का प्रयास करना, और जब ना बने तब सॉल्यूशन को देखना। ऐसा आप करेंगे अपने घर पर, याद रखिए। एक दुकानदार 4% की छूट देता है, 15 वस्तु पर 1 वस्तु मुफ्त देता है और 35% लाभ कमाता है। तो मैं कहता हूँ लाभ कमाता है तो क्रय मूल्य एवं अंकित मूल्य का अनुपात, बिल्कुल वैसे ही सवाल है। तो क्रय मूल्य लिखेंगे और क्या लिखेंगे? अंकित मूल्य।
ये सवाल मैंने अक्सर देखा है, बच्चे भेजते हैं डाउट में, जबकि इसमें कोई दम है नहीं है। तो 4% की छूट है, तो आप बोलोगे 100 पे 4 की छूट तो 96। अब बार बार मैं 100 में से 4 घटा के थोड़ी दिखाऊंगा। और 35% का लाभ, तो आप बोलोगे 135। भाई इसमें जोड़ना था तो इसमें, और ये छूट इसमें से घटानी थी, लाभ इसमें जोड़ना है, तो ये 96 होगा, 135 होगा। तो आप बताओ कि 15 वस्तु पर एक फ्री थी, तो कुल वस्तुएं कितनी थी? 16। तो आप बोलोगे 16 से यहाँ भाग दे, तो 15 पे एक फ्री थी, तो एक फ्री थी, तो बची कितनी? 15। तो आप बोलोगे 16 छक्का 96 और 15 नम्मा 135, तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। आंसर बोलो, बात क्लियर है? तो आपने देखा कि हम कितने कम से कम समय में कर पा रहे हैं, लेकिन हमें आना सब कुछ चाहिए। ये मैं कभी नहीं कहता हूँ, नॉलेज हमेशा व्यक्ति को मजबूत बनाती है, कमज़ोर नहीं बनाती। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल मैं आपसे देखता हूँ करवा के, आप करना इसको भी। एक दुकानदार 35% की छूट देता है, 12 पर एक वस्तु मुफ्त देता है, तो कुल उसे 20% का फ़ायदा होता है। क्रय मूल्य व अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो 35% की छूट दी, तो आप बोलोगे 65। 20% का फ़ायदा मतलब 120। 12 पे एक वस्तु मुफ्त, तो आप बोलोगे पहले 13 और बाद में कितनी? 12। तो 13 पना 65 और 12 धाम 120, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। बोलो, बात क्लियर है? हो गया, बस डिस्काउंट ख़त्म और लाभ हानि ख़त्म। इसके बाद हम लोग अर्थमेटिक का कोई अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मेरे ख्याल से आज आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। किसी भी बात में अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल भी कमेंट बॉक्स में बिना झिझके आप बताएं कि आपको कहाँ दिक्कत जा रही है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। बस यही सब संसाधन है आगे बढ़ने के। ठीक है, तो इतना आप सभी लोग पढ़ के आएँ, अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। जय हिंद साथियों।